ओम परमात्मने नमः। कर्मयोग का वर्णन करके भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्थात वसी देहि इंद्रियां मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने बस में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वदा उसके बस में रहते हैं, इसलिए यहां उसे बसी कहा गया है। तो जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। कार्यते हेवसः कर्म सर्वः प्रकृति जैरुणे। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित तो हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नव द्वारे पुरे शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए दो कान, दो नेत्र, दो नासिका छिद्र तथा एक मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है और मल मूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और अपदस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और उसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। तो सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य, इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्माणि पद है। यहाँ मनसा सन्न्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाले क्रिया को कर्म मानती है। तो शरीर मांड मनो भिर्यत कर्म प्रारभते नरः, शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की त्याग रूप क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अतः मनसा सन्न्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहां से कर्तापन का संबंध माना है वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। नैव कुर्वन्न कार्यन, सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्य तत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अहंता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी नैव किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीर स्थो अपि कौन्तेय न करोति पदों से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता। यहां शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म को करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है,
लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, कोई खेती करता है, कोई बेच बाट करता है, कोई व्यापार करता है आदि, परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, उसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति को प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होती। यही बात भगवान ने यहां न कार्यान पदों से कही है। आस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है, वह सुख अखंड है। स्वरूप सदा सर्वदा एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती। कारण स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्यों की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थ पद से कहा गया है। यहाँ आस्ते क्रिया जितनी जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है, वह सब आधारों पर आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं। उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है? उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहां आस्ते पद से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मणी पदों से कहा गया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।